हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग उसने कहा था कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसने कहा था कहानी के PYQs को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ऑप्शन ए अमृतसर आ गया, ऑप्शन बी परिंदे, ऑप्शन सी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, या ऑप्शन डी उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इस कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हम लोग इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था और जमाना पत्रिका में हुआ था। इसके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था और हंस पत्रिका में हुआ था। इसके रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। अमृतसर आ गया कहानी का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था और इस कहानी का प्रकाशन भी हंस पत्रिका में हुआ था। इसके रचनाकार भीष्म साहनी हैं। इस तरीके हम लोग ऑप्शंस को देखते हुए कहानी का रिवीजन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए कछुआ धर्म, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी बुद्धू का कांटा, या ऑप्शन डी सुखमय जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कछुआ धर्म। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये चारों ही रचनाएं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं, लेकिन इनमें से जो 3 है ये कहानियां हैं इनकी, और ये जो चौथी रचना है ये इनका निबंध है। और प्रश्न पूछा गया कहानी नहीं है, तो ये कहानी नहीं, ये निबंध है। हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां देख लेते हैं। सुखमय जीवन कहानी है पहली, इसका प्रकाशन हुआ था 1911 ईस्वी में है और भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, इसका प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और तीसरी कहानी जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उसने कहा था कहानी, इसका प्रकाशन भी सरस्वती पत्रिका में हुआ था और 1915 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए लाहौर के बम्बू कार्ट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। ऑप्शन बी वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। ऑप्शन सी सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। ऑप्शन डी लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ऑप्शन ई लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 BCE। ये उसने कहा था कहानी के ये तीनों ही कथन है। पहला जो कथन है ये उसने कहा था कहानी का है, लेकिन यहाँ पे कहानी में लाहौर की जगह अमृतसर दिया है। तो अगर यहाँ पे लाहौर की जगह अमृतसर दिया होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। और ये जो डी ऑप्शन है इसमें लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगता है, ये गलत है। यहाँ पे लप्टन साहब अगर होता, सॉरी, हाँ लप्टन साहब, तो ये सही हो जाता, ये ऑप्शन भी। तो इस तरीके से अगर आप लोग कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों के इस तरीके का ऑप्शन कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ऑप्शन ए ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती हैं। ऑप्शन बी उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। ऑप्शन सी दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। ऑप्शन डी इसकी घटनाएं ही बोल रही, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, बी और डी। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है और इसकी घटनाएं ही बोल रही, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। ये दोनों ही कथन उसने कहा था कहानी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के हैं। हम लोग रामचंद्र शुक्ल का कथन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल का, उसमें रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और प्रश्न हर बार वहीं से पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पे वो पैराग्राफ ले लिया है और हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था, संवत 1972 अर्थात 1915। कभी कभी पेपर में सन न दे करके संवत दे दिया जाता है, तो आप लोग को संवत भी याद रखना होगा। अर्थात 1915 की सरस्वती में छपी थी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकारिया कराह नहीं रहा। ये प्रश्न 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे दिया है, कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। तो ये पंक्तियां दे करके पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के बारे में कहा है। तो ये उसने कहा था कहानी के बारे में कहा है, और ये पंक्तियां अभी तक पूछी भी नहीं गई हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने उसने कहा था कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पे जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ मैंने इस कहानी की PDF को सेंड कर दिया है। और अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया, वहाँ से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर उसने कहा था कहानी में पंजाबी शब्द दिए हैं और इधर उसके हिंदी अर्थ। पहला शब्द है कुड़माई, दूसरा है घुमाओ, तीसरा है खोते और चौथा है तीमिया या तीमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, घुमाओ जमीन की नाप, खोते गधा, तीमिया या तीमी स्त्रियां। और एक शब्द और इसमें आया है मोरी, उसने लड़के को मोरी में ढकेल दिया, इसका अर्थ होता है नाली। अगर आप लोगों ने उसने कहा था कहानी के नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं कहानी को तो लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ कहानी के नोट्स भी करा देती हूँ दूसरी वीडियो में। तो आप लोग उन नोट्स को भी देख सकते हैं। उस वीडियो जो लिंक है वो भी मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, तो आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष या ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। तेरी कुड़माई हो गई पूछते वक्त लहना सिंह की जो आयु थी वो 12 वर्ष थी और इस लड़की की आयु जो थी वो 8 वर्ष थी। ये क्वेश्चन तो पेपर में आ गया, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया कि उस लड़की की आयु कितनी थी। तो उस लड़की की आयु 8 वर्ष थी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी सिक्का बदल गया, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसने कहा था।
ये कथन उसने कहा था कहानी से आया है। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था और इसकी रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। और इस कहानी का प्रकाशन हुआ था प्रतीक पत्रिका में। पिता कहानी का प्रकाशन हुआ था 1965 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं ज्ञान रंजन। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है। ऑप्शन ए, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। ऑप्शन बी, मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उनको मेरी उपस्थिति का ज्ञान ना था। ऑप्शन सी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। ऑप्शन डी, लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। ऑप्शन ई, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बी और डी। ये दोनों ही ऑप्शन उसने कहा था कहानी के नहीं है और बाकी ये सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन उसने कहा था कहानी के हैं। चालाक तो बड़े हो, ये कथन है लहना सिंह का। और लहना सिंह जो लप्टन साहब है वो लहना सिंह की रेजिमेंट में 5 वर्ष से रहे थे, 5 वर्ष तक। तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कथन। और मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था, ये कथन है सूबेदारनी का। और मैं पादा बन गया हूं, ये कथन है वजीरा सिंह का। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी उसने कहा था के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है। ऑप्शन ए मधुरेश, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ये अभी हम पीछे देख के आ चुके हैं, ये अभी जो एग्जाम हुआ था जून में, ये उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ से हम लोग के एमसीक्यूज चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से लिया गया है। ऑप्शन ए, उसने कहा था। ऑप्शन बी, राजा निर्बंसिया। ऑप्शन सी, अपना अपना भाग्य या ऑप्शन डी परिंदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने कहा था। ये कथन उसने कहा था कहानी से लिया गया है। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर। अपना अपना भाग्य 1929 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार निर्मल वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पात्र उसने कहा था कहानी का नहीं है। ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी बोधा सिंह, ऑप्शन डी मोहन या ऑप्शन ई वजीरा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन। ये उसने कहा था कहानी का पात्र नहीं है, ये है कानों में कंगना कहानी का पात्र। और इस कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार राजा राधिका रामण हैं। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी और सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र।
ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कि सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था, तो वो बोधा सिंह था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक, लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह की रेजिमेंट के अफसर, 5 वर्ष से तक रहे थे अफसर वो। महासिंह सिपाही, अतर सिंह सूबेदारनी के मामा, कीरत लहना सिंह का भाई, अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट साहब का खानसामा, कोल्हू राम डाक बाबू तुर्की मौलवी। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसने कहा था कहानी का वर्ण विषय नहीं है। ऑप्शन ए त्याग एवं वीरता की आदर्श कहानी, ऑप्शन बी वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी, ऑप्शन सी सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण, ऑप्शन डी पिता की हत्या का प्रतिशोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिता की हत्या का प्रतिशोध। ये इस कहानी का वर्ण विषय नहीं है, ये है आकाशदीप कहानी का। उसने कहा था कहानी का विषय है, इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय पात्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी, पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक का प्रयोग, त्याग एवं वीरता की आदर्श कहानी, वचनबद्धता उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी, सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण। इतने विषयों का जिक्र इस कहानी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। उपर्युक्त कथन उसने कहा था कहानी में किस पात्र का है? ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी अब्दुल्ला, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी महासिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वजीरा सिंह। ये कथन वजीरा सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी 1914 ईस्वी, ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1915 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसने कहा था कहानी में आए कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, युद्ध मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। ऑप्शन बी तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान पर बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ऑप्शन सी अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। ऑप्शन डी लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई। ऑप्शन ई मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर पे आएगा। इस पंक्ति से कहानी समाप्त हो जाती है। ये पंक्ति सूबेदारनी की है। और ये पंक्ति लहना सिंह की है। लहना सिंह ने ही पूछा था तेरी कुड़माई हो गई, और ये पंक्ति भी लहना सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कथन 2 है इस कहानी को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है उसने कहा था कहानी में किस स्थान का नाम नहीं आया है। ऑप्शन ए मगरे, ऑप्शन बी जगाधरी, ऑप्शन सी होशियारपुर, ऑप्शन डी बर्लिन, ऑप्शन ई अमृतसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट केवल सी, होशियारपुर का नाम इस कहानी में नहीं आया है। बाकी इन सारे स्थानों का नाम उसने कहा था कहानी में आया है। हम लोग उसने कहा था कहानी में आए हुए स्थानों के नाम को देख लेते हैं। कहानी में आए हुए जो स्थान आते हैं कहानी में, उन स्थानों का नाम भी पेपर में पूछा जाता है। पिता कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उससे
PYQ में पूछा गया था उनके उस कहानी में आए हुए स्थानों का नाम। तो इस तरीके के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं। पहला स्थान है अमृतसर, मगरे सूबेदारनी का घर, मांझे लहना सिंह का घर, गुरु बाजार लहना के मामा का घर, जगाधरी जहां लप्टन साहब और लहना सिंह शिकार खेलने जाते हैं कहानी के अनुसार, और लायलपुर बर्लिन यहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। इतने स्थानों का नाम इस कहानी में आया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी किससे अपने पति और बेटे को बचाने की भिक्षा मांगती है? ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी लप्टन साहब, ऑप्शन सी अब्दुल्ला, ऑप्शन डी कीरत सिंह या ऑप्शन ई वजीरा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लहना सिंह। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने बेटे और पति को बचाने की भिक्षा मांगती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन लहना सिंह का नहीं है? ऑप्शन ए अपनी बाड़ी की खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी मेरा डर मत करो, मैं बुल्लेल की गड्ढे के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ऑप्शन सी तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। ऑप्शन डी फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती। ऑप्शन ई तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। ये कथन जो है ये लहना सिंह का नहीं है, ये कथन है सूबेदार हजारा सिंह का। और बाकी ये सारे ही कथन लहना सिंह के हैं। इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, किसी एक पात्र के कथन पूछ ले जाते हैं। चीफ की दावत में शामनाथ के कथन पेपर में पूछे गए थे। तो इस तरीके के प्रश्न पेपरों में अब आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी बोधा सिंह या ऑप्शन डी हजारा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीरत सिंह। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के भाई का नाम कीरत सिंह है। तो यहाँ से हम लोगों के उसने कहा था कहानी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके के प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली ही प्रश्नों को डालती हूँ, वहां से आप जाके प्रश्नों की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।